नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आगामी उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर कसा तंज। कांग्रेसी बोले बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने उपचुनाव से बनाई दूरी। देवास में जिला अभिभाषक संघ के हुए चुनाव, 6 पदों के लिए प्रत्याशियों ने दिखाया दमखम। चुनाव के रिजल्ट आते ही बधाइयों का दौर हुआ शुरू। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तीखे तेवर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। मिश्रा बोले दूसरों का नाम लेकर अपने दाग धोना चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। हाल ही में कांग्रेस ने बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के उपचुनाव में प्रचार के लिए आखिरी दिनों में सक्रिय होने पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने उपचुनाव से दूरी बनाई हुई है। बीजेपी में हेलीकॉप्टर को लेकर लड़ाई चल रही है। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने दूसरे नेताओं को दरकिनार कर दिया है। सुनिए उनका बयान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची देखें आप। सिंधिया जी आखिरी में निकले, कैलाश विजयवर्गीय बड़े आखिरी में निकले, नरोत्तम मिश्रा तो आज निकले हैं। बात करें तो कई अभी भी नदारद हैं। नरेंद्र सिंह तोमर आखिरी में निकले हैं। भूपेंद्र सिंह तो कोई नजर ही नहीं आ रहे। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम नहीं है। तो भारतीय जनता में बड़ा अंतर्कलह चल रहा है और हेलीकॉप्टर संघर्ष चल रहा है। हेलीकॉप्टर को लेकर भी रोज लड़ाइयाँ चल रही है। वीडी शर्मा और शिवराज जी में प्रतिस्पर्धा चल रही, कौन ज़्यादा से ज़्यादा हेलीकॉप्टर में घूमेगा, कौन ज़्यादा सभा करेगा। और ऐसा लग रहा है कि सारा लोड इन दोनों नेताओं ने ले रखा है और बाकी सबको दरकिनार कर रखा है। इसलिए भी बड़ी नाराजगी सामने आ रही है और नेताओं ने दूरी बना रखी है और कहीं ना कहीं श्रेय की राजनीति चल रही है। तो इसको लेकर बड़ा अंतर्कलह संघर्ष है और उसके कारण है कि कई स्टार प्रचारकों ने दूरी बना रखी, कई अंतिम समय में जागे और कई आखिरी दौर में निकले हैं। आगामी उपचुनाव के दौरान पृथ्वीपुर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस ने 2 घंटे पैदल घूमकर फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च में एसडीओपी संतोष पटेल के साथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि असामाजिक तत्वों और गुंडों बदमाशों में भय का माहौल बना रहे और विधानसभा क्षेत्र में चुनाव शांति पूर्वक संपन्न हो, इसी उद्देश्य के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया है। हम और हमारे पूरे पुलिस अधिकारी निष्पक्ष और निर्भीक मतदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। हमने अपने जिले में 60 मतदान केंद्रों को, क्रिटिकल मतदान केंद्रों को आइडेंटिफाई किया है और प्रत्येक 7 मतदान केंद्रों पर हमारी एक सेक्टर पुलिस मोबाइल लगातार वॉच करेगी। इस तरह लगभग 24 सेक्टर मोबाइल हमारी काम करेंगी। प्रत्येक थाने में 2 से 3 क्विक रिएक्शन टीम रहेगी जो लगातार कोई घटना की सूचना मिलने पर तत्काल वहां पर पहुंचेंगी। मंगलवार को देवास में जिला न्यायालय के विधिक सहायता कार्यालय पर जिला अभिभाषक संघ के चुनाव हुए। मतदान प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक चली। इसके बाद कार्यालय में चुनाव अधिकारी राजेंद्र बापट के निर्देशन में 8 लोगों की टीम ने मतपेटी खोलकर बैलेट पेपर की गिनती शुरू की। बता दें, 6 पदों के लिए खड़े हुए प्रत्याशियों में से अध्यक्ष पद पर दूसरी बार रामप्रसाद सूर्यवंशी और पहली बार सचिव पद पर चंद्रपाल सिंह सोलंकी छोटू विजय घोषित हुए। प्रत्याशियों के रिजल्ट आते ही कोर्ट परिसर में बधाइयों का दौर शुरू हो गया और समर्थक पुष्पमाला के साथ स्वागत करने लगे। सर आज जो चुनाव हुआ है, मतगणना हुई है, मतदान हुआ है, किस प्रकार से क्या हुआ है और कौन विजय हुआ है? सर इसमें कुल 6 पदों पर मतगणना हुई थी। उसमें 6 पदों में लोकेश शुक्ला जी पुस्तकालय सचिव के रूप में निर्वाचित हुए हैं। वो 253 मत मिले हैं। कोषाध्यक्ष के पद के लिए श्री राजेश जी जायसवाल, उनको 301 मत मिला है। सह सचिव के पद पर श्री नीलेश वर्मा जी उनको 201 मत मिले हैं। इसके अलावा सचिव पद पर जो निर्वाचन हुआ है उसमें चंद्रपाल सिंह सोलंकी उनको जो है कुल
211 मत मिले हैं चंद्रपाल सोलंकी जी को। देवास बार के वरिष्ठ अभिभाषक आदरणीय राजेंद्र जी बापट और उनकी टीम ने आज मुझे चुनाव प्रमाण पत्र देकर विजयी घोषित करा है। यहाँ पर हमारे 811 अभिभाषक बंधुओं की सदस्यता है। मैं उनके लिए रात दिन जो अभी तक मेहनत करता आया हूँ वो करूँगा। मैंने जो घोषणाएं करी है उसको कल से ही मैं अमल में लाना चालू कर दूँगा। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र से संपत्ति विवाद सामने आया है। इस विवाद में व्यापारी इब्राहिम अली और अब्बास शादी नाम के दो व्यक्ति आमने सामने हो गए हैं। फरियादी इब्राहिम अली की माने तो मैकेनिक नगर में उनकी 4 मंजिला दुकान है जो उनके ससुर ने उनकी पत्नी शेरबानो के नाम से दी थी, लेकिन अब अब्बास शादी इस दुकान को अपना बताते हुए विवाद कर रहा है। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में तोड़फोड़ जैसी घटना को भी अंजाम दे रहा है। इब्राहिम अली का कहना है कि अब्बास ने ही गुंडों को पैसे देकर दुकान में आधी रात को तोड़फोड़ कराई है। अब ऐसे में इब्राहिम अली ने पुलिस को एक आवेदन भी दिया है और उचित जांच की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बताएं ना सर, ये हमारे ससुर की दुकान है पूरी 40 बाई 60 का प्लाट उनका ही है और उसी स्थान में मेरी मतलब 3 दुकानें हमारे ससुर हमारे दे गए हमको और हम मतलब 30 साल हो गए करीबन धंधा करते करते यहाँ पर। और अब हमारी दुकानें ये रात को 3:30 बजे तुड़वाई गई। किन्ने तुड़वाई ये दुकानें? ये शब्बीर आरिफ हुसैन और पिता शब्बीर हुसैन, शब्बीर सिद्दीकी नाम है। पिता का नाम शब्बीर सिद्दीकी है और लड़के का नाम है आरिफ हुसैन। 154 फतेवाला टिंग। पिताजी की जमीन पूरी दुकानें थी सब, इन्होंने पूरी तोड़फोड़ कर दी। अब मेरे शोहर की भी दुकानें सब तोड़ दिए। ये किन लोगों ने तोड़ी है दुकानें? ये कोई बोरे की जगह है, गुंडे बदमाशों ने तोड़ दी। बोरे का कहना क्या पड़ रहा है? कौन बोरा है जिसका के नाम क्या है? इसका कहना क्या पड़ रहा है? इसका ये कहना पड़ेगा कि पूरा प्लाट बना। बुधवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल बीते दिन दिग्विजय सिंह लोकायुक्त पहुंचे थे और अवैध खनन के मामले में बीजेपी नेताओं पर जांच की मांग की थी। अब इसी मामले में नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर खनिज और शराब माफिया का आरोप लगाया था, इसलिए दूसरों का नाम लेकर वे अपने दाग धोना चाह रहे हैं। मंत्री मिश्रा की माने तो वीडी शर्मा का जीवन बेदाग रहा है। कांग्रेस के लोग जो प्रयास करेंगे वह सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए, एक दाग उन पर, एक डेंट पहले उनके वन मंत्री उमंग सिंघार जी ने लगाया था। वन मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खनिज माफिया कोई है तो दिग्विजय सिंह जी है, शराब माफिया है तो वो है। ये उस दाग को छुटाने की कोशिश है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बेदाग जीवन रहा है, निष्कलंक रहा है। एक प्रचारक की भांति उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र की आराधना में ही दिया है। ये ऐसे जो भी खुद से प्रयास करेंगे कांग्रेस के लोग, ये कभी सफल नहीं होंगे। आम आवाम और कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरह से जानता है वीडी भाई को। ये तो सिर्फ अपनी खुन्नस निकालने के लिए, दाग मिटाने के लिए उन्होंने किया है। कहीं कोई शिकायत में उल्लेख एक आध तथ्य होता तो देते, समझ में आता। राजनीतिक रोटियां सेकना है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।